राम कथा महोत्सव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हरे हर महादेव शंभु। अखंड ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार भगवान राघवेंद्र प्रभु की महती अनुकंपा से कृपा से टीवा वाले बालाजी महाराज के पावन सानिध्य में आज श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में, मानो 23 तारीख को यात्रा निकली थी, उस हिसाब से चतुर्थ दिवस है और कथाओं का श्रृंखला तृतीय कथा है। प्रथम में भागवत सुनी, शिव पुराण, अब राम कथा में हम लोग गोता लगा। कल राम नाम आदि की महिमा का श्रवण करते हुए 4 घाट भक्ति, उपासना, कर्म, दीनता, ज्ञान, भक्ति, उपासना और कर्म 4 घाट है। तो हम लोग कर्म घाट पर बैठे कथा श्रवण कर रहे थे। भरद्वाज को यज्ञ बालक ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो वही प्रसंग हम लोग सुन रहे थे। कल 2-4 चौपाइयों में भरद्वाज ऋषि प्रयाग में रहते हैं, राम जी के चरणों में प्रेम है, अनुराग है बताया। तपस्वी हैं, दया के सागर हैं, संयमी हैं, परमार्थ में चलने में सुजान हैं, ज्ञानवान हैं। मकर राशि, माघ के महीना में सूर्य मकर राशि पे आता है, तब तीर्थराज प्रयाग में कहते महाराज सभी लोग कहते वहां पधारते हैं। और त्रिवेणी में देव धनुज किन्नर नरसैनी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती में कहते महाराज विराजमान रहते हैं। तो यह सब कथा सुनाते, माधव बैणी भगवान की पूजा करते, अक्षय वट को स्पर्श करते। यहाँ तक की ये कथाएं हमने कल बताई थी। आगे बड़ी प्रसन्नता से भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनेंगे कि भरद्वाज आश्रम यति पावन भरत भरद्वाज नाम के ऋषि हैं। उनका आश्रम कैसा है?
कहते महाराज अति पवित्र है, पावन है। वो जो पावन पवित्र जगह होती है वो अच्छी लगती है, मुनियों के मन को लुभाने वाला है, भाने वाला है, अच्छा लगने वाला। परम ब्रह्म मुनि बरमन भाव। वहां ऋषि मुनियों का समाज कहते एकत्रित होता है। और तीर्थराज प्रयाग में कहते स्नान करते, निमज्जन करते हैं। प्रातः काल उठते हैं ऋषि मुनि महात्मा, स्नान करके मज्जन करके कहते महाराज परस्पर भगवान का गुणानुवाद करते हैं। कोई कीर्तन करता, कोई जप करता, कोई हवन करता, कोई पूजन करता है। ऐसा अनुष्ठान करते हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। कहते महाराज ब्रह्म की जो धर्म में निरूपण विधि है, कहते महाराज उसका वर्णन करते हैं। तत्वों के जो विभाग हैं उनकी भी चर्चा हुई, भगवान की भक्ति चर्चा, ज्ञान विराग आदि की चर्चाएं करते हैं। ये सब वहां हो रहा। अच्छा, ऐसा करके 1 महीने तक ये माघ का मेला लगता है। मकर संक्रांति आएगी तो माघ मेला प्रयागराज का प्रसिद्ध है। कुंभ मेला तो होता है, कुंभ से भी आधा समझो हर वर्ष कहते माघ मेला का आयोजन होता है, लोग जाते हैं। इस प्रकार 1 महीने तक ये मेला चलता है। ऋषि मुनि महात्मा स्नान कर करके अपने अपने आश्रम को कहते महाराज चले जाते हैं। हर वर्ष कहते मेला लगता, आनंद होता है। प्रति संवत ऐसी होई आनंद, मकर मजे कभी नहीं मुनि वृंदा, प्रति संवत ऐसी होई आनंदा, मकर मजे कभी नहीं मुनि वृंदा, प्रति संवत ऐसी। सब मुनि से आस मन सिधाए, सब मुनि से आस मन सिधाए। एक बार जहां शब्द आया है रामचरितमानस में कोई विशिष्ट घटना है। एक बार के नाना प्रकार के अर्थ हैं। भागवत में जहां एक दाया वहां कोई विशिष्ट घटना है। यहां भी एक बार के कई प्रकार के अर्थ हैं। हर वर्ष ऋषि मुनि महात्मा स्नान करके जाते। एक बार की विशेष घटना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। एक बार कहते माघ मेला में मकर संक्रांति को ऋषि मुनि कहते स्नान करके अपने अपने आश्रम को चले गए। उसी समय की बात बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य के मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य के मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य के मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राम के पद टेकी, भरद्वाज राम के पद टेकी, याज्ञवल्क्य
राखे पद टेके। एक मुनि आए हैं जिनका नाम है यज्ञवाल। बोले यज्ञवाल जी महाराज की जय। ये विवेकी नहीं है, कैसे हैं? परम विवेकी। और भरद्वाज राखे पद टेकी, उनके चरणों में कहते प्रणाम किया भरद्वाज मुनि ने। अच्छा उनकी पूजा की, कहते आदर के साथ में चरण धोए, अति परम पवित्र ऊंचे आसन पे बैठाया है उनको और पूजा की है। यज्ञवल्क्य मुनि की कहते पूजा की और मधुर पुनीत वाणी में कहते भरद्वाज बोले, कहे नाथ, हे स्वामी, मेरे मन में कहते एक बहुत बड़ा संशय है और आपके तो करगत हाथ में सारे वेदों का तत्व सब हाथ में है, आप तो ज्ञानी हैं। इसलिए कहते महाराज, किसी से प्रश्न करना है तो कैसा करें? ये रामचरितमानस कहते हमें बताती है, किसी से प्रश्न करना है तो किस प्रकार से प्रश्न करें। रास्ता ही चलते चलते लोग पूछ लें,